बच्चों आज हम कर रहे हैं ग्रामर में एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंटरजेक्शंस। सो इंटरजेक्शंस क्या हैं? सो इंटरजेक्शन एक पार्ट ऑफ स्पीच है, मतलब हमने पढ़ा पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। सो इंटरजेक्शन एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि इमोशन या फीलिंग दिखाता है स्पीकर की। और ये जो वर्ड्स और फ्रेसेस हैं वो किसी भी सेंटेंस के फ्रेसेस हैं, कैन स्टैंड अलोन और बी प्लेस्ड बिफोर, और मतलब ये पहले भी लगते हैं या बाद में भी लगते हैं किसी सेंटेंस के अंदर। सो इंटरजेक्शन के जो भी कभी ऐसा भी होता है कि जो इंटरजेक्शंस हैं उसके बाद एक पंक्चुएशन मार्क लगता है या ज्यादातर एक्सक्लेमेशन पॉइंट लगता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम इंटरजेक्शंस की डेफिनेशन देखेंगे। सो इंटरजेक्शन, so an interjection is a part of speech that shows the emotion or feeling of the speaker। इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो स्पीकर का इमोशन या फीलिंग दिखाता है। दीज वर्ड्स और फ्रेसेस कैन स्टैंड अलोन और बी प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर अ सेंटेंस। देखो इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो किसी भी स्पीकर का इमोशन या फीलिंग दिखाता है। सो ये जो वर्ड्स हैं या ये जो फ्रेसेस हैं वो किसी भी सेंटेंस के पहले या बाद में लगते हैं। सो मैनी टाइम्स एन इंटरजेक्शन is followed by a punctuation mark। तो कई बारी इंटरजेक्शन जो है उसके पीछे एक पंक्चुएशन मार्क लगता है, ऑफन एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। ठीक है, सो इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो इमोशन दिखाता है, फीलिंग दिखाता है स्पीकर का। और ये जो वर्ड्स हैं, फ्रेसेस हैं, ये या तो पहले बिफोर या आफ्टर लगते हैं एक सेंटेंस के। कई बारी इंटरजेक्शन जो है पंक्चुएशन मार्क को फॉलो करता है, मतलब इंटरजेक्शन इज फॉलोड बाय, इंटरजेक्शन के बाद पंक्चुएशन मार्क लगता है, ज्यादातर एक्सक्लेमेशन पॉइंट होता है। ठीक है, कुछ कॉमन इंटरजेक्शंस। सो सम कॉमन इंटरजेक्शंस। सो कुछ कॉमन इंटरजेक्शंस कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आउच। ठीक है, सो दिस इज एन इंटरजेक्शन, आउच दैट हर्ट्स। ठीक है, आउच। सेकेंड, वेल, I need a break। Third, wow, what a beautiful dress। ठीक है, सो कुछ कॉमन इंटरजेक्शंस, आउच, well, wow, ouch, that hurts, well, I need a break, wow, what a beautiful dress। ठीक है, सो इस तरह से इंटरजेक्शंस होते हैं। फिर से इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि इमोशन या फीलिंग दिखाता है किसी स्पीकर का। और ये जो वर्ड्स या फ्रेसेस हैं वो दिस कैन स्टैंड अलोन और बी प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर अ सेंटेंस, एक सेंटेंस के पहले या बाद में लगते हैं। कई बार इंटरजेक्शन है वो पंक्चुएशन मार्क को फॉलो करता है, इज फॉलोड बाय अ पंक्चुएशन मार्क, ऑफन एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। ठीक है, सो ये हुआ
इंटरजेक्शन आउच है, वेल है। सो यहाँ क्या दिखा आपको? इमोशन दिखी। किसकी? स्पीकर की, जो बोल रहा है उसका इमोशन। जैसे कि आउच ऑब्वियसली किसी को दुख लगा, वेल सो कोई अपनी कोई राय रख रहा है कि भाई मुझे ब्रेक चाहिए, वाओ, कोई तारीफ कर रहा है, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ ये जब ये वर्ड्स बोले जाते हैं तो यहाँ फीलिंग्स दिखती हैं किसकी? स्पीकर की। और ये फीलिंग्स बाद में मोस्टली एक्सक्लेमेशन मार्क से फॉलो होती है, ठीक है। सो इंटरजेक्शंस कैन बी फॉर्म्ड, interjections can be formed। interjections कैसे बनते हैं? using adjectives, ठीक है। so interjections कैसे बनते हैं? जब हम adjectives यूज करते हैं, जैसे कि for example first sweet, this is what I call a birthday party, ठीक है। सो इंटरजेक्शंस कभी कभार एडजेक्टिव्स यूज करके भी बनते हैं, ठीक है। स्वीट, दिस इज व्हाट आई कॉल अ बर्थडे पार्टी। सो यहाँ इंटरजेक्शन क्या है? ऑब्वियसली स्वीट। सो स्वीट इज एन एडजेक्टिव, ठीक है, क्वालिटी है, पर ये इससे एक्सक्लेमेशन बन रहा है। स्वीट मतलब प्यारा नहीं बोलते हैं, सो दैट मीन्स दैट। फिर इसके बाद गुड, नाउ यू कैन टेक दिस रिपोर्ट कार्ड, नाउ यू कैन टेक दिस रिपोर्ट कार्ड टू योर पेरेंट्स, ठीक है। गुड मतलब अच्छा, अब तुम ये रिपोर्ट कार्ड अपने पेरेंट्स को, नाउ यू कैन टेक दिस रिपोर्ट कार्ड टू योर पेरेंट्स, अब तुम ये रिपोर्ट कार्ड अपने पेरेंट्स के पास ले जा सकते हो। गुड मतलब अच्छा, ठीक है। सो ये हुआ यूजिंग एडजेक्टिव्स। अब यूजिंग नाउन और प्रोनाउन फ्रेज, ठीक है। सो नेक्स्ट है यूजिंग नाउन और नाउन फ्रेज, मतलब नाउन फ्रेज। अभी ऊपर हमने एडजेक्टिव देखा गुड और स्वीट, ठीक है। नाउन या नाउन फ्रेज, सो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हेलो, कैन यू हेल्प मी, ठीक है। हेलो, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मुझे हेल्प कर सकते हो। सो यहाँ क्या है? नाउन हेलो, ठीक है। सेकंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाउ यू आर द टीम लीड, ठीक है। सो congratulations is a noun, so congratulations, now you are a, तो obviously this is a noun, ठीक है। so this is noun या noun phrase। अभी हम कुछ commonly used interjections देखेंगे, commonly used interjections, ठीक है। so कुछ commonly used interjections देखेंगे। so first है अहम। सो अहम का मतलब क्या होता है? अटेंशन, ठीक है, अटेंशन या लिसन। सो जब हम इंटरजेक्शन यूज करते हैं तो इसका मतलब सुनो। सेकंड आह, ठीक है। सो आह का मतलब क्या होता है? दिस इज यूज्ड एज अ कॉल फॉर हेल्प, कभी हेल्प के लिए भी बुलाया जाता है, या कभी व्हेन समवन इज स्केयर्ड, कभी कोई डरा हुआ होता है तब भी यही बोलते हैं समवन इज स्केयर्ड, ठीक है। सो अहम, आह, ये दोनों क्या है? इंटरजेक्शंस हैं। थर्ड बू, सो ये क्या होता है? कभी किसी को डराने के लिए ये वॉइस यूज होती है, दिस इज यूज टू स्केयर समवन।
स्केयर समवन, किसी को डराने के लिए ये यूज होता है। फोर्थ, क्या कब यूज होता है? ये कब यूज होता है? दिस इज यूज्ड when you didn't hear or understand what someone said। ठीक है, यह कब यूज होता है? जब आप सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो। दिस इज यूज्ड व्हेन यू डिडंट हियर और अंडरस्टैंड व्हाट समवन सेड। जब आप समझते नहीं हो, सुनते नहीं हो, तो यह वर्ड यूज करते हो। फिफ्थ, यू। सो यू वर्ड कब यूज होता है? जब आप किसी चीज के लिए डिसलाइक दिखाते हो, आपको कोई अच्छी नहीं लगती। सो दिस एक्सप्रेसेस डिसलाइक और डिसगस्ट। ठीक है, किसी चीज के लिए आप डिसलाइक दिखा रहे हो, डिसगस्ट दिखा रहे हो, सो यू यूज होता है। सिक्स्थ, सो हिम कब यूज होता है? मतलब हिम मतलब आप सोच रहे हो। ठीक है, सो दिस मीन you are thinking or hesitating। ठीक है, आप सोच रहे हो या हेसिटेट कर रहे हो तो हिम करते हो। सेवंथ, उलाला। सो उलाला कब यूज करते हो? सो अ स्लाइटली कॉमिकल वे to refer to something as fancy or special। ठीक है, उलाला क्या होता है? एक कॉमिकल वे होता है, आप किसी फैंसी चीज या स्पेशल चीज के बारे में बोलते हो। हिम कब यूज होता है? ये कब बोलते हो? जब आप कुछ सोच रहे होते हो या हेसिटेट कर रहे होते हो। नेक्स्ट, उप्स। उप्स कब यूज होता है? सो कभी कुछ अचानक से कर देते हो तो उसे उप्स, तब उप्स वर्ड यूज होता है। ठीक है, सो उप्स इंटरजेक्शन कब यूज होता है? एन एक्सक्लेमेशन people use when they accidentally do something। ठीक है, उप्स क्या होता है? एक्सक्लेमेशन जो लोग यूज करते हैं जब वो अचानक से कुछ कर जाते हैं। ठीक है, तो अचानक से जब कुछ कर देते हैं तो उप्स वर्ड यूज करते हैं। सो नाइन्थ, फ्यू। फ्यू वर्ड कब यूज होता है? दिस एक्सप्रेसेस रिलीफ और दैट यू आर glad something is over। ठीक है, फ्यू वर्ड कब यूज होता है? ये फ्यू दिखाता है रिलीफ, मतलब किसी चीज में आपको रिलीफ फील होता है या आपको ऐसा लगता है कि हाश ये चीज पूरी हुई, तो फ्यू वर्ड यूज होता है। 10th, वोआ। वो। सो ये कब यूज होता है? दिस कैन शो सरप्राइज और अमेजमेंट। सो ये दिखाता है, ये शब्द दिखाता है कि भाई आप किसी चीज में सरप्राइज्ड हो। ठीक है, या अमेज्ड हो गए हो कोई चीज देख के। 11th, याहू।
सो ये क्या दिखाता है याहू, दिस एक्सप्रेसेस जॉय और हैप्पीनेस। ठीक है, सो ये क्या दिखाता है, खुशी दिखाता है। ठीक है, सो ये हुआ हमारे कॉमनली यूज्ड इंटरजेक्शंस। ठीक है, ये सब हम यूज करते ही रहते हैं डेली में, मतलब मोस्टली हमारी लाइफ में ये इंटरजेक्शंस कॉमनली यूज्ड होते हैं। सो एक दो और देख लेते हैं। सो जैसे कि ये नहीं बोलते हम। सो ये वर्ड कब यूज करते हैं, दिस शोज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन, मतलब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हो। दिस शोज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन। फिर यू हु, सो यू हु वर्ड है यू हु। सो यू हु वर्ड कब यूज होता है, दिस इज यूज टू गेट समवन्स अटेंशन। सो दिस इज यूज्ड टू गेट समवन्स अटेंशन। ठीक है, किसी का अटेंशन पाने के लिए यू हु वर्ड यूज होता है। ठीक है, सो ये सब वर्ड्स क्या हैं, ये सारे वर्ड्स आपके यूज होते हैं एज एन एक्सक्लेमेशन या इंटरजेक्शन। ठीक है, सो अब हम, क्योंकि हमने रूल्स देख लिए इंटरजेक्शन, दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स। ठीक है, हमने देख लिया कौन सा शब्द कौन सी सिचुएशन में यूज होता है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम गिविंग यू एक्सरसाइज टाइप थिंग, जस्ट आप डिसाइड करो किसमें क्या जा सकता है। सो वी आर नॉट नाउ डूइंग एक्सरसाइज रिलेटेड टू इंटरजेक्शन। सो एक्सरसाइजेस करेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग इंटरजेक्शंस। ठीक है, आपको ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं इंटरजेक्शंस यूज करके। सो फर्स्ट, ब्लैंक दैट फील्स वंडरफुल। ठीक है, कि वो वंडरफुल है। ठीक है, इस वंडरफुल फीलिंग आ रही है। सो आह। ठीक है, सो सेकेंड, डैश आई एम लॉस्ट इन द वाइल्डरनेस। ठीक है, मैं वाइल्डरनेस में गुम हो गया। ठीक है, सो अलास। ठीक है, मैं ऐसे थॉट्स में गुम हो गया। थर्ड, सो ये दुख दिखा रहा है। ठीक है, दैट वॉज अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, so that was a total waste of time. So total waste of time, so bah. Fourth, blank I couldn't have done it without you. ठीक है, मैं ये तुम्हारे बिना नहीं कर सकता था। सो ब्लेस यू। ठीक है, किसी को बाय ब्लेस यू आई कुडंट हैव डन विदाउट यू। फिफ्थ, ब्लैंक यू गॉट माई पैनकेक्स फ्रॉम द ओवन। ठीक है, सो आपको मेरे पैनकेक्स मिले ओवन में से। सो नाइस। ठीक है, नाइस यू गॉट माई पैनकेक्स फ्रॉम द ओवन। सिक्स्थ, ब्लैंक यू फाइनली गॉट योर मास्टर्स डिग्री। ठीक है,
सो यू फाइनली गॉट योर मास्टर्स डिग्री, सो कॉन्ग्रेट्स, ठीक है, कॉन्ग्रेट्स, यू फाइनली गॉट योर मास्टर्स डिग्री। सेवंथ, डू यू ever think before you speak, ठीक है, क्या तुम कभी भी सोचते हो बोलने से पहले? सो एह मतलब क्या तुम कभी भी सोचते हो बोलने से पहले? एट्थ, ब्लैंक, why are you wearing shorts in the winter, तुम विंटर में क्यों शॉर्ट्स पहन के घूम रहे हो? सो आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो? गुड ग्रीफ, ठीक है, गुड ग्रीफ, वाई आर यू वियरिंग शॉर्ट्स इन द विंटर। नाइन्थ, ब्लैंक, आई एम गोइंग टू गेट बैक एट हिम फॉर दैट, क्या बोल रहा है कि आई एम गोइंग टू गेट बैक, मतलब मैं इस बात के लिए उसको छोड़ूंगा नहीं। सो गुस्से में, सो गुस्से के लिए कौन सा इंटरजेक्शन, बहुत सारे वैसे हैं, सो ये भी एक तरह का इंटरजेक्शन भी है, गिर, ठीक है, मैं इसको इस बात के लिए छोड़ूंगा नहीं। टेंथ, ब्लैंक, ही प्रोबेबली cheated to make such good grades, इतने अच्छे मार्क्स लाने के लिए उसने पक्का ही चीटिंग की होगी। सो इसके लिए एक हम्प वर्ड यूज होता है, ठीक है, ये नए नए इंटरजेक्शंस आप देख रहे हो, वैरायटी ऑफ इंटरजेक्शन है यहाँ, अगर आप कोई और इंटरजेक्शन यूज करना चाहते हो कर सकते हो, नो इशू। 11th नंबर, ब्लैंक, आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट दिस मैस। सो क्या बोलता है, आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट दिस मैस, भाई मैं इस मैस का क्या करूंगा, ये जो सब हो गया है मैं इसका क्या करूंगा। सो ओ डियर, oh dear, I don't know what to do about this mess। 12th, blank, I forgot my brother's birthday, ठीक है, मैं मेरे भाई का बर्थडे भूल गया। सो शूट, ठीक है, आई फॉरगॉट माई ब्रदर्स बर्थडे। सो ये नए नए इंटरजेक्शंस आप सीख रहे हो, इस तरह से इंटरजेक्शंस यूज किए जाते हैं एंड यू गेट टू नो अबाउट द मूड ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, मतलब जैसे आई फॉरगॉट माई ब्रदर्स बर्थडे, शूट, ठीक है, सो अचानक से बोल रहा है मतलब कि भाई मैं तो मेरे भाई का बर्थडे ही भूल गया। 13th, ब्लैंक, दैट वॉज अ स्टूपिड थिंग टू डू, स्टूपिड थिंग टू डू, ठीक है, ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरी बात थी, दैट वॉज अ स्टूपिड थिंग टू डू। सो ड, ठीक है, किसी को आप डफर बोल रहे हो, ड, दिस दैट वॉज अ स्टूपिड थिंग टू डू, किसी को डफर बोलते हैं, ड। 14th, ब्लैंक, दैट इज अ ब्यूटीफुल बॉल गाउन, ठीक है, मतलब ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बॉल गाउन है, ब्यूटीफुल ड्रेस है। सो वाव, ठीक है, ये एक सिंपल सा इंटरजेक्शन है, वाव। 15th, ब्लैंक,
दैट बुक इज अबाउट वैम्पायर्स। ठीक है, कि ये किताब तो वैम्पायर्स के बारे में है। सो यू, ठीक है, डिस्गस्ट दिखा रहे हो आप। ठीक है, सो ये था ऑल अबाउट इंटरजेक्शंस। यहाँ आपको दो चीजें पता लगी होगी। एक तो इंटरजेक्शन जो कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो कि आपके ग्रामर में हेल्पफुल है। और दूसरी चीज, अगर आप डेली लाइफ में ये सारे वर्ड्स जैसे ड आप किसी फ्रेंड को बोल सकते हो। ठीक है, ऑब्वियसली मस्ती में कैसे भी। फिर शूट, कभी कुछ भाई आप भूल गए, ओ आप शिट बोलते हो, जस्ट शूट बोलो। ठीक है, सो इस तरह से ईयू। ठीक है, सो कभी कुछ बुरा लगे। सो दीज आर द वर्ड्स जो आप बोल सकते हो। ठीक है, ये सब। अच्छा, यहाँ बाह, दैट वाज अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। सो इस तरह से गुड ग्रीफ, जब आप हैरान होते हो। ठीक है, गुड ग्रीफ। सो इस तरह से आपको देखो दो फायदे हुए हैं। एक तो आपको इंटरजेक्शन पता लगा, और एक आपको जो ये नए नए शब्द जो आप जब आप चौंकते हो, जब आप किसी चीज को देख के हैरान होते हो, तो आप ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हो। ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग माई टूडेज लेक्चर. Just this is me, Rishika ma'am, requesting you just do each and everything properly, write each and everything properly, and WhatsApp me the entire thing. Thank you.